तो साथियों नमस्कार। दुबे स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग बुद्धि लब्धि टॉपिक से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लगा रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 स्तरीय सिद्धांत बताए थे। इनको त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से कौन कौन से थे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत में कौन कौन से थे? 3 भागों में बांटा गया था। पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा आनुभाविक बुद्धि, इसको सृजनात्मक बुद्धि भी कहा जाता था, तीसरा था व्यवहारिक बुद्धि। तो इनमें से कौन सा है? व्यवहारिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, सहयोग की भावना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के द्वारा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यताओं को बढ़ाना, या अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना। तो सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक कौन सा है? स्पीयरमैन को द्विकारक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसमें द्विकारक सिद्धांत में एक जी फैक्टर होता था, एक एस फैक्टर होता था। जी कारक को सामान्य बुद्धि कहा जाता था, एस कारक को विशिष्ट बुद्धि कहा जाता था। तो स्पीयरमैन की परिभाषा में जी कारक कौन सा है? जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं। कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पहला, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोधाधारित नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सी आंसर होगा इसका। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ फिक्स कर दिया एक ही क्षेत्र, यह सिद्धांत की से संबंधित नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र से संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि। तो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित हो सकती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि से संबंधित का तात्पर्य है अन्य व्यक्तियों दूसरे व्यक्तियों की इच्छा अपेक्षा भावनाओं को समझना। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का संबंध है खुद की भावनाओं और संवेगों को समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन? हॉवर्ड गार्डनर। इसमें एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता पड़ सकती है? भाषिक बुद्धि, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो किस बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी? गतिक बुद्धि की। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में सम्मिलित नहीं है।
बुद्धि लब्धि विभिन्नताओं में संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है बुद्धि लब्धि विभिन्नताओं में? मंद बुद्धि, औसत बुद्धिवान या बुद्धिमान। देखो, मंद बुद्धि भी सम्मिलित है, औसत बुद्धिमान भी सम्मिलित है और बुद्धिमान भी सम्मिलित है। कला में रुचि, यहाँ पर ये अलग है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कला में रुचि। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? बौद्धिक विकास से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार का वातावरण, आस पास पड़ोस का वातावरण। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा बौद्धिक वातावरण के लिए? विद्यालय का वातावरण। कौन सा हो जाएगा? विद्यालय का वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध, स्वयं के बोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा होगा? स्वयं की बात आएगी तो कौन सा आएगा? अंतः वैयक्तिक। भाषा विषयक नहीं आएगा, संगीत में भी नहीं आएगा, आध्यात्मिक भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? अंतः वैयक्तिक। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि निकालना है उसकी। तो बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है उसकी? 10। मानसिक आयु कितनी है उसकी? 10। वास्तविक आयु कितनी है या शारीरिक आयु कितनी है? 8 इंटू 100। ठीक है, इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 4 से काट देंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 125, 125। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 125। चलिए अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। एक सीरीज हमने बताई थी तुम लोगों के लिए। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि बालक को किसमें रखा जाता है? सामान्य बुद्धि में। किसमें रखा जाता है? सामान्य बुद्धि में। चलिए अगला क्वेश्चन, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको नापने के लिए किया जाता है? भाटिया बैटरी बुद्धि मापन के लिए किया गया था। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रुचि के लिए, अभिक्षमता, बुद्धि या व्यक्तित्व। बैटरी का प्रयोग किसके लिए मापन हेतु किया? बुद्धि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? सबसे पहले विभेदीकरण या पृथक्करण, प्रत्यक्षीकरण या सामान्यीकरण। तो सबसे पहला संप्रत्यय निर्माण के लिए सबसे पहले क्या आता है? प्रत्यक्षीकरण। फिर क्या आता है? विभेदीकरण। उसके बाद पृथक्करण, फिर सामान्यीकरण। ये इसका क्रम होता है संप्रत्यय निर्माण का। सबसे पहले आएगा प्रत्यक्षीकरण, फिर आएगा विभेदीकरण, फिर आएगा पृथक्करण, फिर सामान्यीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खालिस्तान में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक खालिस्तान में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, विश्लेषण करने में,
अच्छे अंक प्राप्त करने में या अध्ययन करने में। तो क्या होगा इसका आंसर? सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। स्पेयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। दो कारक दिए थे स्पेयरमैन, द्विकारक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। एक जी कारक, एक एस कारक। एस मतलब विशिष्ट बुद्धि किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जी कारक जनरल सामान्य सभी क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीप कारक, जर्नल फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत, या समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, या प्रतिदर्श सिद्धांत। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि का प्रकार बताया गया है, एक तरफ व्यवस्था बताई गई है। तो अपन को मिलान करना है। संगीतात्मक बुद्धि किस में जाएगा? वायलिन में। ए का 4। संगीतात्मक कहाँ जाएगा? वायलिन में। भाषिक कहाँ जाएगा? कवि में। अंतर्वैयक्तिक चलिए अगला और देखते हैं। स्थानिक अंतर्वैयक्तिक किस में जाएगा? चिकित्सक में। किस में जाएगा? चिकित्सक में। वायलिन में जाया था कवि। स्थानिक किस में जाएगा? मूर्तिकार में। तो देख लेते हैं। पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1। पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1। सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक विशिष्ट योग्यता है, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। चलिए अगला क्वेश्चन। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण किया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी। औसत बुद्धि लब्धि। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया सीरीज वाला। साइमन बिनी परीक्षण ने टर्मन ने 1916 में इसका विस्तृत तालिका बना के इसका विवरण दिया था। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको। 71 से कम बुद्धि लब्धि वालक आएंगे जड़ बुद्धि में। 70 से लेके 80 के बीच में रहेगी अल्प बुद्धि। 81 से 90 के बीच में मंद बुद्धि। और 91 से 110 के बीच में रहेगी सामान्य बुद्धि। और 111 से 120 के बीच में रहेगी तीव्र बुद्धि। 121 से 130 के बीच में प्रखर बुद्धि। और 130 से अधिक रहेगी प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो औसत बुद्धि कब आएगी? कहाँ? सामान्य बुद्धि को ही औसत बुद्धि कहा जाता है। तो 90 से 109 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? स्पेयरमैन। ये तो पता ही है अपन लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। कौन सा परीक्षण दिया था एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, बर्नन या स्किनर? तो कौन थे बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक? कैटल महोदय थे, आरवी कैटल, इनका पूरा नाम था आरवी कैटल। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? पढ़ने की क्षमता, दक्षता का, व्यक्तित्व का या बुद्धि का? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, पहला वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु, दूसरा मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, थर्ड मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्या होगा इसका आंसर? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यही वाला, सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालना है। निकाल लेंगे अपन बुद्धि लब्धि। मानसिक आयु 5 वर्ष के मोहन की, मतलब वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष, मानसिक आयु 8, तो मानसिक आयु 8 बटे वास्तविक आयु 5 इंटू 100, 20 पंचे 100, 8 दूनी 16, 160। तो बुद्धि लब्धि कितनी आ जाएगी उसकी? 160। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कौन सा आएगा? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49 या 35 से 90? तो कौन सा जाएगा? डी वाला, 35 से 90 के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापक के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई। सबसे पहले बुद्धि लब्धि या आईक्यू के बारे में किसने बताया था? गेल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा? किसके द्वारा बताया गया था? स्टर्न के द्वारा। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहली अवधारणा किसने दी थी? स्टर्न द्वारा, 1912 में। इनका पूरा नाम था विलियम स्टर्न। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतरा वैयक्तिक मतलब दूसरे व्यक्तियों के लिए समझना, दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं, उनके संवेगों, उनकी इच्छाओं को समझना, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द्विकारक सिद्धांत के जनक कौन है? स्पेयरमैन, जॉनसन, पियाजे या बिने? तो कौन है द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक? कौन है? स्पेयरमैन महोदय। चलिए अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले
किसने बताया था? मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया था? विनय साइमन परीक्षण 1905, विनय साइमन परीक्षण 1908, विनय साइमन परीक्षण 1911 या विनय साइमन परीक्षण 1916। तो सबसे पहले विनय मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले विनय साइमन परीक्षण 1908 में बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, कुह-विलोक डिजाइन टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण या वेसलर वयस्क बुद्धि मापनी। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। इसको कब यूज किया गया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों एवं उनके अधिकारियों के सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए निर्मित किया गया था। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण तथा आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया था? पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण टेस्ट किसने विकसित किया? बिनेट एवं बर्नन ने, बिनेट और सिमोन ने, गोडार्ड और टर्मन ने, गोडार्ड और बेचलर ने। किसने किया था सबसे पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण? बिनेट एवं साइमोन ने। जे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। प्रदर्शन बुद्धि को मौखिक क्षमता के द्वारा, समझ के द्वारा, संख्यात्मक क्षमता के द्वारा या चित्र व्यवस्था के द्वारा। तो प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाएगा? चित्र व्यवस्था के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन। गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है। गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, अपनी स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों और इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता क्या होगी? जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन। ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता या स्थानिक बुद्धि या प्रकृतिकवादी बुद्धि। तो किसका प्रयोग किया जाएगा? स्थानिक बुद्धि का। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। तो कौन से ऑप्शन में है? शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु, उल्टा है इसमें। शारीरिक आयु इंटू 100, ये भी उल्टा है। मानसिक आयु इंटू 100 बटे शारीरिक आयु, गलत। मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक भागफल या बुद्धि लब्धि, बौद्धिक भागफल या कार्यात्मक भागफल। तो कौन सी मानसिकता, कौन सी अवधारणा व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु की अवधारणा को ध्यान में रखती है? बुद्धि लब्धि, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा का श्रेय किसे जाता है? विलियम स्टर्न को। ये वाला क्वेश्चन अपन कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल देखते हैं।